हेलो फ्रेंड्स, LGR स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 12th बोर्ड परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए होम साइंस के मॉडल पेपर को देखने वाले हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेम इसी तरह से ऐसा ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। और आप लोग को बता दें कि जितने भी साथी अभी तक LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और दोस्तों, आप लोग को बता दें कि इस ऐप में आप सभी को VVI ऑब्जेक्टिव एवं VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, मॉडल पेपर का PDF एवं ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों, आप लोग को बता दें कि पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न, सूती वस्त्रों का गुण होना चाहिए। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि सूती वस्त्रों का गुण कैसा होना चाहिए? करापन, अवरोधक, अवशोषक या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सूती वस्त्रों का गुण अवशोषक होना चाहिए। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं और अगला 2 नंबर प्रश्न है, इस्त्री करने से वस्त्र के दर हो जाते हैं। सिलवट, अवशोषकता, परिसज्जा या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि इस्त्री करने से वस्त्र के दर सिलवटे हो जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 3 नंबर प्रश्न है, कठोर जल में साबुन के झाग नहीं बनता है, देर से बनता है, शीघ्रता से बनता है या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि कठोर जल में साबुन के झाग देरी से बनता है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 4 नंबर प्रश्न है, बसीय अम्लों के लवणों को कहा जाता है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि बसीय अम्लों के लवणों को क्या कहा जाता है। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि बसीय अम्लों के लवणों को साबुन कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 5 नंबर प्रश्न है, बनारसी ब्रोकेट वस्त्रों को बैग में रखना चाहिए। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि बनारसी ब्रोकेट वस्त्रों को बैग में कैसे रखना चाहिए? वाटर प्रूफ, डस्ट प्रूफ, फायर प्रूफ या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि बनारसी ब्रोकेट वस्त्रों को बैग में डस्ट प्रूफ करके रखना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 6 नंबर प्रश्न है, वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? धागा, ऊन, कपास या तंतु। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई को तंतु कहते हैं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के बढ़ते हैं और अगला 7 नंबर प्रश्न है, कृत्रिम तंतु है। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि रेयॉन जो है वह कृत्रिम तंतु है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं और अगला 8 नंबर प्रश्न है, कौन सा प्राकृतिक तंतु फिलामेंट तंतु की श्रेणी में आता है? कपास, लिनन, ऊन या रेशम। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि रेशम जो है वो प्राकृतिक तंतु फिलामेंट तंतु की श्रेणी में आता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 9 नंबर प्रश्न है, रेयॉन के तंतुओं में अधिकांश भाग होता है प्रोटीन का, सेल्यूलोज का, व्यर्थ पदार्थ का या रासायनिक तत्वों का। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि रेयॉन के तंतुओं में अधिकांश भाग सेल्यूलोज का होता है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मिश्रित वस्त्र है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मिश्रित वस्त्र है। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि इनमें से सभी वस्त्र मिश्रित वस्त्र हैं।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 11 नंबर प्रश्न है, सूती वस्त्र पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रश्न की तरह पूछा जा रहा है कि सूती वस्त्र पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है। रगर, गोंद, अवरोरोट या इनमें से सभी रेखाओं। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सूती वस्त्र पर रगर का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 12 नंबर प्रश्न है, दूरी एवं माप की दृष्टियों से परिधान रचना में ध्यान रखना चाहिए लय का, अनुपात का, संतुलन का या अनुरूपता का। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि दूरी एवं माप की दृष्टियों से परिधान रचना में अनुपात का ध्यान रखना चाहिए। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के बढ़ते हैं और अगला 13 नंबर प्रश्न है, परिधान रचना में रेखा, रंग, आकृति, व्यवस्था, आकार, ध्येय, व्यक्तित्व तथा व्यक्ति की निजी शारीरिक विशेषताओं को कैसा होना अनिवार्य है। संतुलन, लय, समानुपात या अनुरूपता। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि परिधान रचना में रेखा, रंग, आकृति, व्यवस्था, आकार एवं ध्येय, व्यक्तित्व तथा व्यक्ति की निजी शारीरिक विशेषताओं को अनुरूपता होना अनिवार्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 14 नंबर प्रश्न है, लापरवाही के कारण वस्त्रों का खराब होना परिचयक है। गृहिणी की अज्ञानता का, गृहिणी की ज्ञानता का, पहनने वालों के भविष्य का या किसी का नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि गृहिणी की अज्ञानता का कारण, लापरवाही के कारण वस्त्रों का खराब होना परिचयक है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के बढ़ते हैं और अगला 15 नंबर प्रश्न है, कपड़े के कहीं फट जाने या छिद्र हो जाने पर उसकी धुलाई करने के पहले करनी चाहिए। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि कपड़े के कहीं फट जाने या छिद्र हो जाने पर उसकी धुलाई करने के पहले क्या करनी चाहिए। मरम्मत, फेकाई, जलावन या फराई। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि कपड़ों के कहीं फट जाने या छिद्र हो जाने पर उसकी धुलाई करने से पहले मरम्मत करनी चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 16 नंबर प्रश्न है, वस्त्र पर लगे अम्ल के प्रभाव को दूर करने के लिए क्या लगाया जाता है। क्षार, सुहागा, सिरका या नींबू का रस। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि वस्त्र पर लगे अम्ल के प्रभाव को दूर करने के लिए क्षार लगाया जाता है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 17 नंबर प्रश्न है, रेडीमेड वस्त्र खरीदते समय देखना चाहिए कपड़े की किस्म, नाप, मूल्य या उपयुक्त सभी। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि रेडीमेड वस्त्र खरीदते समय उपयुक्त सभी को देखना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 18 नंबर प्रश्न है, शुष्क धुलाई में किसका उपयोग किया जाता है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि शुष्क धुलाई में किसका उपयोग किया जाता है। फ्रेंच चॉक, मैदा, टेल्कम पाउडर या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि शुष्क धुलाई में इनमें से किसी का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 19 नंबर प्रश्न है, साबुन में होता है सोडियम सिलिकेट, मॉन्ड, नमक या उपयुक्त सभी। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि साबुन में उपयुक्त सभी होता है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 20 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन वस्त्रों की देखभाल है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन वस्त्रों की देखभाल है। पिन का सावधानी पूर्वक उपयोग, पहने हुए कपड़ों को अलग रखना, आयरन करना या उपयुक्त सभी। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि उपयुक्त सभी वस्त्रों की देखभाल है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं और अगला 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उष्पा का कुचालक है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उष्पा का कुचालक है। नायलॉन,
ऊनी, रेयॉन या सूती। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि नायलॉन उस्पा का कुचालक है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं और अगला 22 नंबर प्रश्न है, कपड़ों की धुलाई निर्भर करती है कपड़ों की किस्म पर, गंदगी की मात्रा पर, गंदगी के प्रकार पर या उपयुक्त सभी पर। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि उपयुक्त सभी पर कपड़ों की धुलाई निर्भर करती हैं। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं और अगला 23 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक तंतु हैं नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयॉन या सूती। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सूती जो है वो प्राकृतिक तंतु हैं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के बढ़ते हैं और अगला 24 नंबर प्रश्न है, साबुन का निर्माण किस मिश्रण से होता है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि साबुन का निर्माण किस मिश्रण से होता है, तेल पानी के मिश्रण से, केमिकल के, वसा तथा क्षार के या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि साबुन का निर्माण वसा तथा क्षार के मिश्रण से होता है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं और अगला 25 नंबर प्रश्न है, मोटे फिगर के लिए किस नमूनों का चयन करना चाहिए। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि मोटे फिगर के लिए किस नमूनों का चयन करना चाहिए, समांतर रेखाओं के, लंबवत रेखाओं के, तिरछी रेखाओं के या वक्र रेखाओं के। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि मोटे फिगर के लिए लंबवत रेखाओं के नमूनों का चयन करना चाहिए। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं और अगला 26 नंबर प्रश्न है, वस्त्रों का प्रयोग किन कामों के लिए किया जाता है। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि वस्त्रों का प्रयोग परिधान के लिए किया जाता है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के बढ़ते हैं और अगला 27 नंबर प्रश्न है, कपड़े के चयन में क्या देखना चाहिए, मजबूती, कटाव, आकर्षक या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि कपड़ों के चयन में मजबूती देखना चाहिए। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं और अगला 28 नंबर प्रश्न है, वस्त्रों की मूल इकाई का उद्गम क्या होता है, पीतल, पेड़ पौधा, लोहा या तांबा। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि वस्त्रों की मूल इकाई का उद्गम पेड़ पौधा होता है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं और अगला 29 नंबर प्रश्न है, कपड़े धोने से सर्वाधिक क्या व्यय होती है, पैसा, साबुन, ऊर्जा या सर्फ। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि कपड़े धोने से सर्वाधिक ऊर्जा का व्यय होती है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं और अगला 30 नंबर प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के धब्बे को कितने वर्गों में रखा गया है, 10, 4, 2 या 6। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि विभिन्न प्रकार के धब्बों को 10 वर्गों में रखा गया है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के बढ़ते हैं और अगला 31 नंबर प्रश्न है, धब्बे छुड़ाने की प्रमुख विधियां हैं, घोलक विधि, रासायनिक विधि, अवशोषक विधि या इनमें से सभी। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि इनमें से सभी विधि धब्बे छुड़ाने की प्रमुख विधियां हैं। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं और अगला 32 नंबर प्रश्न है, धब्बे छुड़ाने के एजेंट कौन कौन से हैं, अवशोषक, ब्लीचिंग, रासायनिक या सभी। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सभी धब्बे छुड़ाने के एजेंट हैं। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं और अगला 33 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन सी धुलाई की विधि है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी धुलाई की विधि है, पीटना, रगड़ना, मशीन से धुलाई या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि मशीन की धुलाई से धुलाई की विधि है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के बढ़ते हैं और अगला 34 नंबर प्रश्न है, कोमल प्रकृति के वस्त्रों को किस विधि से धोना चाहिए। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा
बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि कोमल प्रकृति के वस्त्रों को हल्के दबाव से धोना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 35 नंबर प्रश्न है, धोने के पहले किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है? पानी का ताप, साबुन की किस्म, कपड़े पर रगड़ या इनमें से सभी। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि इनमें से सभी बातों पर धोने से पहले इनमें से सभी बातों पर ध्यान देना जरूरी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और जितने भी लोग LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इस ऐप में आपको सभी विषय का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर का PDF, क्लास नोट एवं ऑनलाइन टेस्ट की भी सुविधा है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।